भौमासुर नाम का एक राक्षस था जो कि भूमि से पैदा हुआ था। एक बार की बात है कि धरती माता निराश हो गई और सारे देवताओं से कहने लगी कि सबके कोई ना कोई संतान है, बच्चे हैं, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है, हमें भी एक संतान चाहिए। सारे देवताओं के वरदान से एक संतान होती है जिसका नाम है भौमासुर, जो कि भूमि से पैदा होता है। धरती माता बोली कि हमें वरदान दो कि जब तक हम ना चाहें तब तक हमारे बेटे की मृत्यु ना हो। कभी एक माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा मरे, इसलिए भौमासुर को अभिमान हो गया कि हमारी माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मर जाए, मैं तो अनादिकाल तक जीवित रहूंगा, मैं तो अमर हो गया। इसीलिए सारे राज्य में, सारी दुनिया में भ्रमण करता है, राजाओं पर विजय पताका लहराता है और उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों का हरण करके बंदी बना लेता है। और भगवान रुक्मणी मैया के साथ में आकाश में भ्रमण कर रहे थे। मैया रुक्मणी ने देखा कि बहुत सारी कन्याएं एक जेल में बंद हैं, तो त्राही माम चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ कह करके। रुक्मणी मैया बोली, प्रभु ये इतनी कन्याएं यहाँ पर बंद क्यों हैं, कैद क्यों हैं, किसने कैद कर रखा है? भगवान बोले ये भौमासुर नाम का राक्षस है, उसी ने सबको कैद कर रखा है। बोले ऐसे राक्षस को तो तुरंत मार देना चाहिए। और माता माता समान होती है, चाहे वो रुक्मणी मैया हो, चाहे वो धरती मैया हो, सबका एक ही रूप है। इसलिए आज जैसे ही रुक्मणी मैया ने कहा, भगवान कन्हैया जाते हैं और मुर नाम का दैत्य जो भौमासुर के महल के बाहर लगा हुआ था, रक्षा करने के लिए उसका मर्दन करते हैं। इसलिए भगवान का नाम हो जाता है मुरारी। मुर यानी कि दैत्य और आरी यानी कि मर्दन करना। बोलिए मुरारी भगवान की। इसके बाद में वर्णन आता है, भगवान अंदर जाते हैं, राक्षस बैठा हुआ है भौमासुर। भगवान उस राक्षस को मारते हैं। मरते मरते वो राक्षस कहता है, प्रभु हम इन सबके साथ में विवाह करना चाहते थे, हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई, कम से कम मरने के बाद हमारी पूजा ही होती रहे। भगवान ने वरदान दिया, क्योंकि अंतिम इच्छा तो सबकी पूरी करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने वरदान दिया कि मरने के बाद भी तेरी पूजा होगी, कुंवारी कन्या और विवाहित कन्याएं आपकी सेवा करेंगी, पूजा करेंगे। आज भी उस राक्षस की पूजा होती है। वो कौन है? सुगाटा। कुंवार में सुगाटा खेला जाता है ना, सुगाटा की पूजा होती है। कुंवारी कन्याएं और विवाहित कन्याएं सभी इसकी पूजा करती हैं। तभी कहते हैं शनि चढ़ जाता है। थोड़ी सी भैया आवाज बढ़ा दीजिए और बेस थोड़ा कम कर दीजिए, ट्रैवल डाल दीजिए। आज श्री राधे सारी की सारी कन्याओं को बंधन से मुक्त करते हैं भगवान। कहते हैं जो जहां से आई हैं सभी चली जाएं वापस। कन्याएं कहती हैं, प्रभु हम कैसे जा सकते हैं? अरे महाराज, कोई लड़की अगर घर से एक दिन के लिए कहीं चली जाए तो लोग उस पर न जाने कितनी उंगलियां उठाते हैं, और प्रभु हम तो न जाने कितने सालों से इसकी कैद में हैं। हम अगर अब घर लौट करके जाएंगे ना तो हमें घर के लोग अपनाएंगे नहीं। अब तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम मर जाएं या फिर गलत मार्ग पर चली जाएं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, जिसको कोई अपनाता नहीं है उसे हम अपनाते हैं। इसलिए भगवान ने आज सारी की सारी कन्याओं के साथ में विवाह किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी कन्याओं के साथ में भगवान पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। थोड़ा सा हटना, भराव नहीं आ रहा है मंच पे आज कल जैसा।
आवाज खींच रहा है माइक। भैया इस दुनिया में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती है तो वो स्त्रियों की होती है। और अब कथा बड़े ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगी। जो लोग सोचते हैं कि भैया भगवान ने शादी क्यों की, जिनका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और भगवान अगर सारी की सारी स्त्रियों को, कन्याओं को ऐसे ही रखते तो भी लोग उनकी निंदा करते। इसलिए भगवान ने सबके साथ में विवाह किया, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत थी सबको रखने की, सबका पालन पोषण करने की। इसलिए उन्होंने सबके साथ में विवाह किया। और पहले ये कोई बंधन नहीं था, ये तो अब बंधन आया है कि एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जेल में पड़े दिखाई दोगे। बात सही है ना?